दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम साल 2026 का अपना पहला इंटरनेशनल मुकाबला खेलने के लिए इस समय पूरी तरह से कमर कस चुकी है। नए साल की शुरुआत टीम इंडिया एक बड़े और चुनौतीपूर्ण असाइनमेंट के साथ करने जा रही है, जहां उसके सामने होगी हमेशा से मजबूत और खतरनाक मानी जाने वाली न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। न्यूजीलैंड की टीम भारत पहुंच चुकी है और दोनों देशों के बीच लिमिटेड ओवर क्रिकेट की एक लंबी और हाई वोल्टेज सीरीज खेली जानी है, जिसने फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है। इस दौरे की शुरुआत होगी 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज से, जिसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज भी खेली जाएगी। लेकिन फिलहाल सभी की निगाहें टिकी हैं वनडे सीरीज के पहले मुकाबले पर, क्योंकि यही मैच इस पूरी सीरीज की दिशा और दशा तय करने वाला माना जा रहा है। पहले वनडे मैच को जीतकर दोनों ही टीमें सीरीज में शुरुआती बढ़त हासिल करना चाहेंगी और इसी वजह से यह मुकाबला बेहद खास और रोमांचक बनने वाला है। अगर बात करें भारतीय टीम की, तो इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया एक नए कप्तान, नए सोच और नए तेवर के साथ मैदान में उतरने जा रही है। वनडे फॉर्मेट में इस सीरीज के लिए शुभमन गिल को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उनके साथ हेड कोच के रूप में हैं गौतम गंभीर, जो अपने आक्रामक रवैये और निडर सोच के लिए जाने जाते हैं। इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर पहले ही वनडे मुकाबले के लिए एक ऐसी प्लेइंग 11 तैयार की है जिसने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। जी हां दोस्तों, कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने मिलकर पहले वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया की बिल्कुल नई और चौंकाने वाली प्लेइंग 11 तैयार की है। वाली प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। यह प्लेइंग 11 न सिर्फ संतुलित नजर आ रही है, बल्कि इसमें आक्रामकता, गहराई और मैच जिताने की काबिलियत भी साफ झलक रही है। इस नई टीम के जरिए भारतीय मैनेजमेंट ने यह साफ कर दिया है कि अब प्रदर्शन के आधार पर ही मौके मिलेंगे, चाहे खिलाड़ी कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो। कप्तान शुभमन गिल ने अपनी इस नई प्लेइंग 11 से कई ऐसे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है जिन्होंने लंबे समय से वनडे फॉर्मेट में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से टीम को निराश किया था। इन खिलाड़ियों को बार बार मौके मिलने के बावजूद जब वे टीम के लिए निर्णायक योगदान नहीं दे पाए, तो अंततः कप्तान ने सख्त फैसला लेने में देर नहीं की। यह फैसला दिखाता है कि शुभमन गिल अब कप्तानी में किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। इसके साथ ही कप्तान शुभमन गिल ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए कई नए और युवा खिलाड़ियों को पहले वनडे की प्लेइंग 11 में अचानक शामिल कर लिया है। ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल के समय में घरेलू क्रिकेट, इंडिया ए या सीमित मौकों में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया है। इन खिलाड़ियों की फॉर्म और आत्मविश्वास को देखते हुए चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताया है। इन नए खिलाड़ियों की एंट्री के बाद टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक, संतुलित और मजबूत नजर आने लगी है। बल्लेबाजी क्रम में जहां गहराई दिखाई दे रही है, वहीं गेंदबाजी में भी अब हर परिस्थिति के लिए विकल्प मौजूद हैं। यही वजह है कि पहले वनडे मुकाबले से पहले ही टीम इंडिया को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। भारतीय टीम की इस बदली हुई प्लेइंग 11 को देखकर न्यूजीलैंड की टीम भी अंदर से हिल चुकी है। न्यूजीलैंड के खेमे में यह सवाल घूम रहा है कि आखिर इस नई और आक्रामक भारतीय टीम का सामना कैसे किया जाए। कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया जिस अंदाज में आगे बढ़ रही है, उसने कीवी टीम की रणनीतियों पर भी असर डाल दिया है। लेकिन न्यूजीलैंड की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। असली झटका तो उन्हें तब लगा जब कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए एक खास ऑलराउंडर को अचानक प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया। इस ऑलराउंडर की एंट्री ने टीम इंडिया की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। बल्लेबाजी में जहां यह खिलाड़ी लंबे शॉट्स लगाने की क्षमता रखता है, वहीं गेंदबाजी में भी वह किसी भी समय विकेट निकाल सकता है। इस ऑलराउंडर के टीम में शामिल हो जाने से भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में जबरदस्त गहराई नजर आने वाली है। अब टीम इंडिया ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां विपक्षी टीम के लिए किसी भी विभाग में डील देना भारी पड़ सकता है। यही कारण है कि न्यूजीलैंड टीम अब पहले वनडे मुकाबले को लेकर और ज्यादा दबाव में नजर आ रही है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच जब भी मुकाबले हुए हैं, कांटे की टक्कर देखने को मिली है। दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ हमेशा आक्रामक क्रिकेट खेलती हैं और कोई भी टीम आसानी से हार मानने को तैयार नहीं होती। इस वनडे सीरीज से पहले जब दोनों टीमें
आखिरी बार 3 मैचों की वनडे सीरीज में भिड़ी थीं, तब टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की थी। उस सीरीज की हार न्यूजीलैंड टीम अभी तक भूली नहीं है। यही वजह है कि इस बार कीवी टीम पूरी तैयारी के साथ भारत आई है और वह हर हाल में इस सीरीज में वापसी करना चाहती है। न्यूजीलैंड की टीम घात लगाए बैठी है कि किसी भी तरह भारत को इस वनडे सीरीज में शिकस्त दी जाए और पुराने हिसाब बराबर किए जाएं। लेकिन दूसरी ओर भारतीय टीम भी अब बदले हुए मूड, नए आत्मविश्वास और आक्रामक रवैये के साथ मैदान में उतरने जा रही है। कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर की सोच साफ है कि पहले ही वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर सीरीज पर अपना दबदबा बनाया जाए। इसी इरादे से टीम इंडिया ए पहले वनडे में अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है। भारतीय खिलाड़ी इस मुकाबले को जीतने के लिए 100% से भी ज्यादा देने के लिए तैयार हैं। हर खिलाड़ी जानता है कि यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि पूरी सीरीज की कहानी लिखने वाला पहला अध्याय है। यही वजह है कि पहले वनडे मुकाबले में दर्शकों को जबरदस्त रोमांच, आक्रामक बल्लेबाजी, धारदार गेंदबाजी और आखिरी गेंद तक चलने वाला संघर्ष देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला पहला वनडे मुकाबला एक ब्लॉकबस्टर मैच साबित होने वाला है। दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगी, दोनों के पास मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं और दोनों ही सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेंगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस के लिए यह मुकाबला किसी त्योहार से कम नहीं होने वाला। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले के बारे में। इस वीडियो में आपको पहले वनडे से जुड़ी हर वह जानकारी मिलने वाली है जिसे जानना एक क्रिकेट फैन के लिए बेहद जरूरी है। हम आपको बताएंगे कि पहला वनडे मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा और कितने बजे से यह मुकाबला शुरू होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर किस चैनल पर देखने को मिलेगा और लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल या लैपटॉप पर किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी, तो इसका पूरा और सही जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। यानी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़े भी विस्तार से बताएंगे। दोनों टीमों ने आज तक एक दूसरे के खिलाफ कितने वनडे मैच खेले हैं, किस टीम का पलड़ा भारी रहा है और किसने ज्यादा मुकाबले जीते हैं, इन सभी आंकड़ों पर हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले से जुड़ी हुई पिच रिपोर्ट भी इस वीडियो का एक बेहद अहम हिस्सा रहने वाली है। हम आपको बताएंगे कि जिस मैदान पर यह मुकाबला खेला जाएगा वहां की पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। क्या इस पिच पर बल्लेबाजों को मदद मिलेगी और रनों की बारिश देखने को मिलेगी, या फिर गेंदबाज इस मुकाबले में बल्लेबाजों को दोहरा झटका देने वाले हैं। पूरी पिच रिपोर्ट हम आपको विस्तार और सटीक विश्लेषण के साथ बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला हिस्सा होगा टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11। पहले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की जो प्लेइंग 11 सामने आई है, उसे देखकर न्यूजीलैंड की टीम भी सदमे में चली गई है। किन बड़े खिलाड़ियों को बाहर बैठाया गया है और किन नए चेहरों को मौका मिला है, इसकी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले से जुड़ी हुई कई जरूरी और बेहद इंटरेस्टिंग बातें भी हम इस वीडियो में शामिल करेंगे, जिन्हें जानना आपके लिए मैच शुरू होने से पहले बेहद जरूरी हो जाता है। ये जानकारियां आपके मैच देखने के अनुभव को और भी मजेदार बना देंगी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप भी टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट क्रिकेट जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे एक बेहद जरूरी सवाल भी है। विराट कोहली और रोहित शर्मा में से किस खिलाड़ी को साल 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे मुकाबले से जुड़ी हर बड़ी अपडेट। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले के पूरे टाइम टेबल, वेन्यू और जरूरी जानकारी के बारे में, जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच
3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मैच 11 जनवरी को खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय 11 जनवरी को खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसी मैच से दोनों टीमों के बीच सीरीज की शुरुआत होगी। अगर समय की बात करें तो यह पहला वनडे मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 से शुरू होगा। अब बात करते हैं इस मुकाबले के वेन्यू की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा बड़ोदरा के शानदार क्रिकेट स्टेडियम में। यह मैदान अपनी बेहतरीन पिच और शानदार माहौल के लिए जाना जाता है, जहां अक्सर रोमांचक मुकाबले देखने को मिलते हैं। ऐसे में फैंस को यहां एक जबरदस्त क्रिकेट मैच देखने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इस मुकाबले को लाइव कहां देखा जा सकता है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस पहले वनडे मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा। यानी आप अपने घर बैठे बड़े आराम से इस मुकाबले का आनंद 100% तक ले सकते हैं। वहीं अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर मैच देखना पसंद करते हैं, तो इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी। बस आपको ऐप ओपन करना है और लाइव मैच का पूरा रोमांच महसूस करना है। वहीं दोस्तों, अब अगर हम भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे क्रिकेट के इतिहास पर नजर डालें, तो यह मुकाबला हमेशा से ही जबरदस्त रोमांच, उतार चढ़ाव और कांटे की टक्कर के लिए जाना जाता रहा है। दोनों ही टीमें जब भी वनडे फॉर्मेट में आमने सामने आती हैं, क्रिकेट फैंस को हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम सिर्फ आंकड़ों की बात करें, तो यहाँ भारतीय टीम का पलड़ा साफ तौर पर भारी नजर आता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक वनडे क्रिकेट में कुल 120 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन मुकाबलों में से 62 मैचों में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है, जो यह साफ दिखाता है कि वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड पर दबदबा बनाए रखा है। वहीं दूसरी ओर 50 मुकाबलों में न्यूजीलैंड की टीम ने जीत हासिल की है, जो यह बताता है कि कीवी टीम भी किसी से कम नहीं रही है और उसने भारत को कई बार कड़ी टक्कर दी है। इन 120 मुकाबलों में से 7 मैच ऐसे भी रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल पाया, जबकि एक मुकाबला टाई पर समाप्त हुआ। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए वनडे मुकाबले कितने रोमांचक और बराबरी के रहे हैं, जहां आखिरी गेंद तक परिणाम तय नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें भारतीय धरती पर खेले गए वनडे मुकाबलों की, तो यहां तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। न्यूजीलैंड की टीम पिछले 9 सालों से भारत की धरती पर भारत के खिलाफ एक भी वनडे मुकाबला नहीं जीत पाई है। यह आंकड़ा अपने आप में टीम इंडिया की मजबूती और घरेलू मैदान पर दबदबे को दर्शाता है। न्यूजीलैंड ने आखिरी बार भारत के खिलाफ भारतीय सरजमीन पर वनडे मैच साल 2017 में जीता था। वह मुकाबला मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था, जहां कीवी टीम ने भारत को 6 विकेट से शिकस्त दी थी। उस जीत के बाद से न्यूजीलैंड की टीम भारतीय धरती पर जीत के लिए लगातार संघर्ष करती नजर आई है। उस ऐतिहासिक जीत के बाद न्यूजीलैंड ने भारत में कई वनडे मुकाबले खेले, लेकिन हर बार टीम इंडिया ने उन्हें जीत की दहलीज से वापस लौटा दिया। यही वजह है कि मौजूदा सीरीज में भी न्यूजीलैंड की टीम पर मानसिक दबाव साफ नजर आ रहा है, जबकि भारतीय टीम आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर दोस्तों, वनडे क्रिकेट के हेड टू हेड आंकड़े और भारतीय धरती पर रिकॉर्ड इस बात की साफ कहानी कहते हैं कि भारत बनाम न्यूजीलैंड की यह टक्कर सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि इतिहास, दबदबा और बदले की जंग है। ऐसे में जब ये दोनों टीमें फिर से आमने सामने होंगी, तो मुकाबला रोमांच से भरपूर होना तय है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, क्योंकि किसी भी मैच का असली खेल यहीं से तय होता है। यह मुकाबला खेला जाना है वडोदरा के BCA स्टेडियम कोटाम्बी में, और यह मैदान अपनी खास पिच और हाई स्कोरिंग मुकाबलों के लिए जाना जाता है। BCA स्टेडियम की पिच को आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है। यहाँ की पिच ज्यादातर सपाट रहती है, जिस पर गेंद अच्छे से बल्ले पर आती है। यही वजह है कि बल्लेबाज यहाँ खुलकर अपने शॉट्स खेल पाते हैं और बड़े स्कोर बनते हुए अक्सर देखने को मिलते हैं। खासकर जो बल्लेबाज एक बार क्रीज पर सेट हो जाते हैं,
उनके लिए रन बनाना काफी आसान हो जाता है। हालांकि मैच की शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए भी कुछ राहत मौजूद रहती है। नई गेंद से शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग और अच्छा बाउंस मिल सकता है। ऐसे में शुरुआती कुछ ओवर बल्लेबाजों के लिए थोड़े चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। अगर गेंदबाज सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करें तो पावर प्ले में विकेट निकलने की भी पूरी संभावना रहती है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है और गेंद पुरानी होती जाती है, पिच पूरी तरह से बल्लेबाजों के पक्ष में चली जाती है। इसके बाद शॉट खेलना आसान हो जाता है और आउटफील्ड भी तेज होने के कारण चौके छक्कों की बारिश देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि इस मैदान पर फैंस को अक्सर हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 275 से 280 रन के आसपास रहता है। यानी जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी उसकी नजर एक बड़े स्कोर पर जरूर होगी। वहीं दूसरी पारी में दबाव का असर साफ नजर आता है, जहां औसत स्कोर गिरकर करीब 170 से 175 रन के आसपास आ जाता है। बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाजों को भी हल्की मदद मिल सकती है, लेकिन यहां स्पिनर्स पूरी तरह से हावी नहीं रहते। उन्हें विकेट निकालने के लिए फ्लाइट और वेरिएशन का सहारा लेना पड़ता है। कुल मिलाकर दोस्तों, टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है ताकि बड़ा स्कोर खड़ा किया जा सके और बाद में विपक्षी टीम पर दबाव बनाया जाए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले की, जहां सभी की नजरें टिकी हैं इस बात पर कि आखिर कप्तान शुभमन गिल किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर जिस खिलाड़ी का नाम है वह रोहित शर्मा खेलते दिखेंगे। रोहित शर्मा भारतीय टीम के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद ओपनिंग बल्लेबाजों में से एक हैं। जब वह पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं तो सामने वाली टीम पर अपने आप दबाव बन जाता है। रोहित की बल्लेबाजी का अंदाज बेहद खास है, जहां वह शुरुआत में संयम के साथ खेलते हुए गेंद को अच्छी तरह से परखते हैं और फिर सही समय आने पर आक्रामक रूप अपनाते हैं। बड़े मुकाबलों में शांत दिमाग से खेलना रोहित शर्मा की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। एक बार जब वह क्रीज पर जम जाते हैं तो फिर किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए उन्हें रोक पाना आसान नहीं होता। हाल के वनडे मुकाबलों में भी उनका आत्मविश्वास और अनुभव साफ देखने को मिला है। वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड अपने आप में शानदार है। उन्होंने इस फॉर्मेट में अब तक 11,000 से अधिक रन, 33 शतक और 3 दोहरे शतक लगाए हैं, जो उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाजों की सूची में एक खास स्थान दिलाते हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर जिस खिलाड़ी का नाम है वह शुभमन गिल खेलते दिखेंगे। इस पहले वनडे मुकाबले में शुभमन गिल सिर्फ एक ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर ही नहीं बल्कि कप्तान के रूप में भी टीम इंडिया की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। कप्तानी की जिम्मेदारी के साथ मैदान पर उतरना आसान नहीं होता, लेकिन शुभमन गिल का आत्मविश्वास और उनका शांत स्वभाव दिखाता है कि वह इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हाल के समय में चोट के कारण टीम से दूर रहना उनके लिए जरूर मुश्किल रहा, लेकिन अब पूरी तरह फिट होकर वापसी करने के बाद उनका इरादा साफ नजर आ रहा है। शुभमन गिल की बल्लेबाजी में तकनीक और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है। वह नई गेंद को संभालने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाना भी जानते हैं। वनडे क्रिकेट में बेहद कम समय में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। अब तक अंतर्राष्ट्रीय वनडे मुकाबलों में 2,800 से अधिक रन, 8 शतक और 15 अर्धशतक उनके नाम दर्ज हैं। यही वजह है कि टीम इंडिया को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर जिस खिलाड़ी का नाम है वह विराट कोहली खेलते दिखेंगे। विराट कोहली वह नाम है जो मैदान पर उतरते ही टीम इंडिया में एक अलग ही ऊर्जा भर देते हैं। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करना बड़ी जिम्मेदारी होती है और विराट इस रोल को सालों से बखूबी निभाते आ रहे हैं। जब वह क्रीज पर होते हैं तो भारतीय पारी को मजबूती और स्थिरता मिलती है। उनके खेल में धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है, जो उन्हें खास बनाता है। विराट कोहली की सबसे बड़ी पहचान उनकी निरंतरता और फिटनेस रही है। वह हर मैच में पूरी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हैं और जरूरत पड़ने पर टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकालते हैं। वनडे क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड खुद उनकी महानता बयां करता है। अब तक वनडे क्रिकेट में 304 मुकाबलों में 13,800 से ज्यादा रन, 50 शतक और 76 अर्धशतक
उनके नाम दर्ज हैं। पहले वनडे मुकाबले में भी टीम इंडिया को उनसे एक और भरोसेमंद और मैच जिताने वाली पारी की उम्मीद होगी। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर जिस खिलाड़ी का नाम है वह श्रेयस अय्यर खेलते दिखेंगे। मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम की सबसे मजबूत कड़ी माना जाता है। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करना हमेशा से एक बड़ी जिम्मेदारी रही है, क्योंकि यहीं से पारी की रफ्तार और दिशा तय होती है। चाहे टीम को शुरुआती झटके लगे हों या फिर अच्छी शुरुआत मिली हो, दोनों ही परिस्थितियों में श्रेयस अय्यर का रोल बेहद अहम हो जाता है। हाल के समय में चोट के कारण उनकी गैर मौजूदगी टीम इंडिया को साफ तौर पर खली थी। उस दौरान मिडिल ऑर्डर में स्थिरता की कमी साफ दिखाई दी थी। अब पूरी तरह फिट होकर उनकी वापसी ने बल्लेबाजी क्रम को फिर से मजबूती दी है। श्रेयस अय्यर दबाव में खेलने की क्षमता रखते हैं और बड़े मैचों में जिम्मेदारी उठाना जानते हैं। वनडे क्रिकेट में उन्होंने अब तक 2917 रन, 5 शतक और 23 अर्धशतक लगाए हैं। नए उपकप्तान के रूप में इस सीरीज में उनसे नेतृत्व और शानदार प्रदर्शन दोनों की उम्मीद रहेगी। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलते दिखेंगे। लंबे समय बाद ऋषभ पंत की वनडे टीम में वापसी भारतीय फैंस के लिए राहत की खबर है। चोट और लगातार टीम से बाहर रहने के बाद अब वह एक बार फिर पूरी तरह फिट होकर मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं। हाल ही में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी फॉर्म से सभी को प्रभावित किया है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि उनका आत्मविश्वास लौट चुका है। लोअर मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत का रोल बेहद अहम माना जाता है। वह तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं और जरूरत पड़ने पर मैच की रफ्तार बदल सकते हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाने का काम करती है। अगर वनडे करियर की बात करें तो ऋषभ पंत ने सीमित मुकाबले खेलते हुए अब तक करीब 900 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 5 अर्धशतक निकले हैं। पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया को उनसे एक प्रभावशाली पारी की उम्मीद होगी। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर जिस खिलाड़ी का नाम है वह नीतीश कुमार रेड्डी खेलते दिखेंगे। नीतीश कुमार रेड्डी मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया के तीसरे ऑलराउंडर हैं, जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में संतुलित प्रदर्शन देने की क्षमता रखते हैं। युवा खिलाड़ी होने के बावजूद उनका आत्मविश्वास और मैदान पर शांत व्यवहार टीम को मुश्किल समय में स्थिरता देता है। नीतीश की बल्लेबाजी में आक्रामकता और समझदारी का बेहतरीन तालमेल देखने को मिलता है। वह पारी को संभालते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स से रन रेट बढ़ा सकते हैं। गेंदबाजी में भी उनका योगदान टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होता है। घरेलू क्रिकेट और विजय हजारे ट्रॉफी में कई बार नीतीश ने ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम को संकट से बाहर निकाला है। अंतर्राष्ट्रीय वनडे में उन्होंने अब तक सिर्फ 2 मुकाबले खेले हैं, लेकिन तकनीक, फिटनेस और खेल की समझ से उन्होंने सभी को प्रभावित किया है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर जिस खिलाड़ी का नाम है वह रविंद्र जडेजा खेलते दिखेंगे। रविंद्र जडेजा भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर और संतुलन की सबसे मजबूत कड़ी माने जाते हैं। उनका खेल सिर्फ बल्लेबाजी या गेंदबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि शानदार फील्डिंग से भी टीम को मजबूती मिलती है। जडेजा का अनुभव टीम के लिए हर परिस्थिति में मददगार साबित होता है। पिछली सीरीज में उन्होंने निचले क्रम में अहम पारी खेलकर टीम को संकट से बाहर निकाला और रन गति बढ़ाई। गेंदबाजी में उनका नियंत्रण और घुमाव वाली गेंदें विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पैदा करती हैं। वनडे करियर में जडेजा ने 207 मैचों में 2862 रन बनाए और 232 विकेट लिए। इस सीरीज में उनकी भूमिका निर्णायक रहने वाली है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी हर्षित राणा खेलते दिखेंगे। हर्षित राणा ने हाल के वनडे मुकाबलों में अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया है। पारी के किसी भी चरण में मैदान पर उतरते ही वह टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखते हैं। जरूरत पड़ने पर हर्षित ने पारी में अहम रन भी बनाए हैं, जिससे टीम का दबाव कम हुआ। पावर प्ले में हर्षित राणा खास तौर पर विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं। उनका तेज गेंदबाजी का तरीका और सही लाइन लेंथ विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करती है। वनडे करियर में उन्होंने अब तक लगभग 10 मुकाबलों में 20 से अधिक विकेट चटकाए हैं। इस सीरीज में भी हर्षित राणा टीम के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में
नंबर 9 पर जिस खिलाड़ी का नाम है वह कुलदीप यादव खेलते दिखेंगे। कुलदीप यादव टीम इंडिया के स्पिन आक्रमण का प्रमुख स्तंभ है। उनकी घुमावदार गेंदबाजी और मैच पढ़ने की समझ उन्हें वनडे क्रिकेट में बेहद प्रभावी बनाती है। पारी के किसी भी समय कुलदीप विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौती पैदा कर सकते हैं और महत्वपूर्ण विकेट ले सकते हैं। हालिया मुकाबलों में उन्होंने अपनी स्पिन से टीम को संकट से निकाला और 9 महत्वपूर्ण विकेट लिए। वनडे करियर में कुलदीप ने अब तक 117 मैचों में 191 विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनकी निरंतरता दर्शाते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में कुलदीप मध्य ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाएंगे और मैच का रुख बदलने में निर्णायक साबित होंगे। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर जिस खिलाड़ी का नाम है वह मोहम्मद सिराज खेलते दिखेंगे। मोहम्मद सिराज भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों में एक खतरनाक विकल्प है। पावर प्ले और मध्य ओवरों में उनकी गेंदबाजी विपक्षी टीम के लिए हमेशा चुनौती बनती है। नई गेंद से उनकी तेज गति और स्विंग बल्लेबाजों को दबाव में डाल देती है। अहम मौके पर उन्होंने कई बार महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया है। पिछली सीरीज में चोट के कारण मैदान से दूर रहने के बाद अब सिराज पूरी तरह फिट होकर लौट आए हैं। उनकी आक्रामकता और फिटनेस भारतीय टीम को पावर प्ले में मजबूती दे सकती है। वनडे करियर में उन्होंने अब तक 47 मैचों में 57 विकेट अपने नाम किए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये सीरीज उनके लिए बड़ी चुनौती और अवसर दोनों होगी। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर जिस खिलाड़ी का नाम है वह अर्शदीप सिंह खेलते दिखेंगे। अर्शदीप सिंह टीम इंडिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, जो अपनी तेज गति, सटीक लाइन और स्विंग के लिए जाने जाते हैं। पावर प्ले में वह विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की क्षमता रखते हैं और शुरुआती ओवरों में मैच का रुख बदल सकते हैं। पिछली सीरीज में उन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से टीम को महत्वपूर्ण स्थिति में बनाए रखा। वनडे करियर में अब तक उन्होंने 14 मुकाबलों में 22 विकेट लिए हैं। अर्शदीप सिर्फ तेज गेंदबाज नहीं बल्कि टीम के लिए भरोसेमंद और मैच बदलने वाले खिलाड़ी भी हैं। तो दोस्तों, पहले वनडे में टीम इंडिया की न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 इस तरह नजर आएगी। आप बताओ, इस प्लेइंग 11 में कप्तान शुभमन गिल को और किसे मौका देना चाहिए था?